हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा क्लास नाइन्थ के ऊपर। क्लास नाइन्थ के साइंस के टॉपिक के ऊपर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके आगे का पार्ट अपन इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या क्या चीज़ देखी थी, अपन इसको भी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब अपन इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का जब फर्स्ट वीडियो देखा था तो उसमें अपन ने देखा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट था अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग के, हमारे आसपास के मैटर। तो अपन ने सबसे पहले देखा था कि मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। तो अपन ने देखा था कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब हर चीज़ जिसका तो कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको अपन कहते हैं मैटर। इसके बाद अपन ने देखा था कि जो मैटर है, मैटर जो है वो किससे मिलके बना हुआ होता है। तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हीं पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जो इतने स्मॉल होते हैं कि यू कैन नॉट सी देम, आप उसको उनको देख नहीं सकते। ठीक है, फिर अपन ने देखा था पार्टिकल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अपन ने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी। कौन कौन सी थी बेटा? फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट थी कि पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स जो वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। अपन ने दूसरी देखी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर अपन ने थर्ड क्या देखा था, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, को लगातार मूव करते रहते हैं, इसी वजह से आपको स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार मूव करते रहते हैं, और वो डिपेंड करता है उनका मोशन या उनकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है हीट के ऊपर। अगर ज़्यादा हीट है, ज़्यादा पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ज़्यादा वो मूव करेंगे, ज़्यादा इजीली इधर से उधर जा पाएंगे, और अगर हीट एनर्जी नहीं है तो वो मूव इजीली नहीं कर पाएंगे। इसका बाद अपने देखा था नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। फिर अपने देखा था स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का बेसिक मीन्स क्या हो गया कि आपको जो ये मैटर है वो कौन कौन सी स्टेट में मिलता है आपको। तो अपन ने देखा था मेजरली अपने 3 स्टेट देखी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा 2 और होती है, एक तो होता है आपके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, और फिफ्थ होती है आपके प्लाज्मा। ठीक है, बीईसी और प्लाज्मा, इन दोनों को अपन चैप्टर के एंड में इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे इनके बारे में। अपन बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अपन ने क्या देखा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में अपन ने डिफरेंस देखा था। सबसे पहले डिफरेंस क्या था कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं लूजली पैक्ड होते हैं, जबकि जो गैस है उसके अंदर पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। फिर अपन ने सेकंड देखा था कि जो सॉलिड है उनके अंदर वॉल्यूम और शेप दोनों दोनों क्या रहती है, फिक्स रहती है। जबकि अगर बात करूँ मैं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर शेप फिक्स नहीं रहती, वॉल्यूम फिक्स रहती है। फिर अपन बात कर रहे थे गैस की, तो गैस में दोनों फिक्स नहीं रहता। फिर थर्ड अपन ने बात की कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबल में अपन ने देखा था कि सॉलिड तो दे आर नॉट कंप्रेसिबल, मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते या बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो गैस है वो कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल का मतलब है आप उसको हाई प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस कर सकते हो। फिर अपन ने देखा था कि जब आप गैस को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, तो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। ऐसे लिक्विड को क्या बोला जाता है, लिक्विफाई गैस। लिक्विफाई गैस मतलब ऐसी गैस जिसको आपने इतना हाई प्रेशर लगाया कि वो क्या हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। इसके अपने 2 एग्जांपल देखे थे, एक तो देखा था अपन ने एलपीजी, दूसरा अपन ने देखा था सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस नेचुरल गैस। उसके अलावा एक और गैस होती है CO2। CO2 को जब आप हाई प्रेशर लगाते हो तो इतना हाई प्रेशर लगाते हो कि आप उसको सॉलिड में चेंज कर देते हो, उसको अपन बोलते हैं ड्राई CO2। ठीक है, ये कहाँ काम आती है, ये आपके काम आती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ड्राई CO2 आती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक को शेक करते हो, हिलाते हो, या उसमें कोई मिंट डालते हो, तो उसमें से झाग जो झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर ड्राई CO2 होती है। जिससे आप उसको शेक करते हो, हिलाते हो, तो ड्राई CO2 किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है, और वही बाहर निकलती है। ठीक है, ये अपना कल तक का टॉपिक था जो अपन ने आज अब इसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो आज का टॉपिक है सबसे पहला, व्हाई कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है? तो इसका है यस, मैटर कैन चेंज द स्टेट, अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। मैटर है ना, मैटर जो है स्टेट चेंज,
दो तरीके से कर सकते हैं, दो होते हैं इसके मेथड। एक तो है बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के थ्रू, और दूसरा होता है बाय प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर। याद रखिएगा, एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर। जब अपन टेम्परेचर, पहले अपन बात करेंगे टेम्परेचर की, फिर अपन बात करेंगे प्रेशर की, ठीक है। जब अपन बात करेंगे टेम्परेचर की तो अपन ये मान के चलेंगे, इस पे बात को याद रखिएगा कि जो प्रेशर है वो फिक्स है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है आप एक ही टाइम पे किसी भी जो मैटर है उसके अंदर टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो और प्रेशर भी चेंज कर रहे हो। करने में कर सकते हैं, लेकिन इससे आप उसको सही से उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे कि भाई इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से आ रहे हैं या फिर प्रेशर की वजह से आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे पर्टिकुलर, जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो अपन फिक्स कर देंगे कि प्रेशर इतना है, इतना ही रहेगा, और जब प्रेशर की बात करेंगे तो अपन टेम्परेचर को क्या कर देंगे फिक्स, कि भाई रूम टेम्परेचर की बात है रूम टेम्परेचर की करेंगे, ठीक है। अपन बात करेंगे पहले टेम्परेचर कि टेम्परेचर में कैसे अपन इंक्रीजमेंट और डिक्रीज के थ्रू किसी भी मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। इस समय अपन क्या फिक्स रखेंगे, अपन फिक्स रखेंगे प्रेशर को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अपन वन एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे कि भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। अब देखो टेम्परेचर का क्या मतलब है, टेम्परेचर का मतलब है हीट, कि अगर आप किसी भी जो मैटर है उसको हीट दोगे तो उसके स्टेट में क्या चेंज होता है। तो इसको समझाने के लिए अपन लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपन पानी का ही, वाटर। बेटा मैंने क्या किया, आइस लिए, क्या लिए, आइस लिए, ये आइस है, ये कौन सी फॉर्म में है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है, ये आइस है, सॉलिड फॉर्म में है तो वाटर H2O। इसको मैंने गर्म किया, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया यानी हीट दी, हीट दी। हीट देने से क्या हुआ, हीट देने से ये जो आइस है ये किस में चेंज हो गया, आपके वाटर में, मतलब लिक्विड में। मतलब कि सॉलिड ने अपनी क्या चेंज कर दी, किस इसने वाटर ने अपनी स्टेट चेंज कर दी, सॉलिड टू किस में चला गया, लिक्विड। कब जब आपने हीट को बढ़ाया, हीट को बढ़ाया। अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा, इसको मैं और बढ़ाऊंगा, इसको और हीट दूंगा, तो ये जो है ये किस में चेंज हो जाएगी, आपके गैस में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में गैस में चेंज हो जाएगी। अब देखो बेटा सॉलिड था, लिक्विड भी है और गैस भी है, मतलब आपने क्या कर दिया, इसकी स्टेट चेंज कर दी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर इसी को उल्टा करूंगा कि जब मैं इसको कूल कर दूं, ठंडा कर दूं, तो क्या होगा, गैस किस में चेंज हो जाएगी बेटा, लिक्विड में, और इसको और ठंडा करूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगी बेटा, सॉलिड में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर भी सॉलिड टू लिक्विड में भी आप हीट दे रहे हो, लिक्विड टू गैस में भी आप हीट दे रहे हो, और गैस से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है तब आप कूल कर रहे हो, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तभी आप उसको कूल कर रहे हो। लेकिन पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई भी जो मैटर है, जब कोई मैटर है जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको कुछ वर्ड होता है पर्टिकुलर, वो कहते हैं लिक्विड से गैस के लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है, जो कि अपने यहाँ लिखा हुआ है। अपन इसको देखते हैं एक बार। जैसे मान लो कोई भी मैटर है जो किस फॉर्म में है, जो बेटा सॉलिड में है, क्या है, सॉलिड है। सॉलिड से आपको किस में चेंज करना है, लिक्विड में। क्या करोगे आप, गर्म करोगे। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे अपन, फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड से वापस से सॉलिड में जो चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। क्या, सोलिडिफिकेशन, मतलब ये सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने की प्रोसेस को कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। तो लिक्विड से गैस की अपन बात करते हैं और गैस से लिक्विड की। लिक्विड से गैस की प्रोसेस को बोलते हैं अपन वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है भाई, कि भाई वेपर बन रहा है।
लिक्विड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, की भाई वेपर्स बन रहे हैं, और गैस से ठंडा होने के से वापस लिक्विड बनने की प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन। भाई अपन ने देख लिया सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन बहुत से ऐसे मैटर भी होते हैं जो सीधा सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं बेटा? गैस में, और गैस से सीधा चेंज हो जाते हैं किस में? सॉलिड में, मतलब लिक्विड में चेंज ही नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो इसका एग्जाम्पल है आपके कपूर। आपने पर देखा होगा जब भी आप थाली में कपूर को जलाते हो तो कपूर जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है? गैस में, मतलब सीधा बंद हो जाता है, पीछे उसका कोई लिक्विड नहीं रहता। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है बेटा? सब्लिमेशन। ये बेटा हो गया आपके सॉलिड से सीधा गैस, सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस को बोलेंगे अपन सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनने की प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन। क्या? डिपोजिशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन। एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो अपन ने ले लिया आइस, आइस का फ्यूजन होना, पिघलना, जिससे क्या बन गया? वाटर। अब वाटर का क्या होना? वापस से जमना, सॉलिडिफिकेशन मतलब होता है, सॉलिडिफिकेशन मतलब जमना, जमने को किससे क्या बन जाएगी? आइस। अब वाटर, वाटर से क्या बनेगा बेटा? वेपर। वाटर से वेपर बनने की प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, कि भाई वेपर्स बन रही है, और वेपर के वापस ठंडे होने की प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, एक माय वर्ड्स। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करूँ तो इसका हो गया आपके कपूर। कपूर जो है जब आप उसको गर्म करते हो तो सीधा गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, और वापस से उसको ठंडा कर किया जाए तो वापस किस में चेंज हो जाता है? वो सॉलिड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिपोजिशन। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने यहाँ पर यही जो चीज़ है इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, इसके बाद कुछ और टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या है वो? देखिए, अगर मैं बात करूं बर्फ़ की, मैंने आइस ली, आइस को मैं गर्म कर रहा हूँ, मेल्ट तो गर्म करूंगा, या जैसे आपने लिया, जैसे मान लो आप आइसक्रीम लेके आए तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि आइसक्रीम जो है पिघलने लग जाती है। पिघलने को क्या बोलते हैं? मेल्ट। तो किसी भी आइस का या सॉलिड का किस में चेंज होना? एक फिक्स टेम्परेचर, एक टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। प्रोसेस की बात नहीं कर रहा मैं, इस प्रोसेस को तो फ्यूजन बोला है अपन ने, कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को अपन ने फ्यूजन बोला, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर। पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोला जाता है आपके? मेल्टिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑन विच, द टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड चेंजेस टू द लिक्विड। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल दूं मैं, एग्जाम्पल दूं तो जो पानी है या आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होने लग जाता है? मेल्ट होने लग जाता है, और क्या होने लग जाता है बेटा? वाटर। तो ये इसका 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? इसका मेल्टिंग पॉइंट। हर किसी का 0 नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वाटर या आइस, आइस का 0 होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होने लगता है, और इसका उल्टा भी है कि 0 डिग्री पर ही वापस से ये जमना भी शुरू हो जाता है, कि पानी को जब आप ठंडा करते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जमना भी शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे कैसे? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड किस में चेंज होने लग जाता है? गैस के अंदर, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड स्टार्ट्स या लिक्विड चेंजेस टू दी गैस इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसको बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट अपन उसको बोलते हैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो लिक्विड है वो किस में चलने लग जाता है बेटा? गैस के अंदर। जैसे एग्जांपल, इस पानी की एग्जांपल की बात करूं तो पानी जो है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर किस में चेंज हो जाता है बेटा? आपके वेपर में। ठीक है, समझ में आया?
और 100 डिग्री के ऊपर ही वेपर वापस से वाटर में आने लग जाता है। इसका मतलब है 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपको वाटर जो है आइस मतलब लिक्विड में सॉलिड में भी मिलेगा और लिक्विड में भी। ऐसे कैसे 100 डिग्री ऐसा है जिसपे जो वाटर है आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और साथ में गैस फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद अभी भी इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है लेटेंट हीट या हिडन हीट। क्या है? लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट, जो कि इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट, इसको समझिएगा एक बार, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा एक बार कि लेटेंट हीट या हिडन हीट होती क्या है। ध्यान से देखना, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर अपन ने लिया आइस। ध्यान से देखिएगा, वापस से 11th पे भी है ये। आइस लिया अपन ने यहाँ लिया साथ में इसके थर्मोमीटर। दिस इज योर थर्मोमीटर। मैंने पर्टिकुलर कोई टाइम ले लिया, जैसे मैंने लिया 2 बज रहे, या जैसे मान लो मैंने शाम के 4 बजे ले लिया है कि जैसे 4 बज रहे हैं शाम के। इस समय इस बर्तन का जो टेम्परेचर है जो मुझे थर्मोमीटर से मेज़र हो रहा है, वो हो रहा है जैसे मान लो -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका टेम्परेचर। मैंने इसको गर्म कर रखा है, हल्की ताप पे इसको रखा हुआ है, हल्की हीट पे इसको रखा हुआ है। ऐसा रखा हुआ है कि धीरे धीरे जैसे 4:01 पर इसका टेम्परेचर -4 डिग्री हो गया। यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया शाम के 6 बजे कि 6 बजे मैंने शुरू किया था, 5 हो गया, 6:01 पर 4 हो गया, 6:02 पर इसका टेम्परेचर कितना हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे जो बर्तन है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 6:04 पर इसका टेम्परेचर क्या हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। 6:05 पर इसका टेम्परेचर कितना हो गया बेटा 1 डिग्री सेल्सियस। 6:06 पर इसका टेम्परेचर कितना हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया पर्टिकुलर कि हर एक मिनट में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। देखो इस समय जो वाटर है वो सॉलिड है, यानी आइस फॉर्म में है। मैं यहाँ पे आइस भी लिख सकता हूँ, आइस। इस समय भी आइस में है, अभी भी आइस है, अभी भी आइस है, अभी भी आइस है, अभी आइस है 0 डिग्री पर। अब 0 डिग्री आने पर आपको पता है कि 0 डिग्री क्या है, वाटर के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो 0 डिग्री पे वो क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। तो इसके हिसाब से देखो 1 पे 1 2 3 4 5 6 धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 6:07 पर इसका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस। जबकि ऐसा नहीं होता है, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आइस तो आइस रहेगी और थोड़ा सा क्या होने लग जाएगा वाटर। क्या होने लग जाएगा वाटर। अगला लेते हैं अपन 6:08 पर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा आइस, और धीरे धीरे आइस क्या होने लग जाएगी कम, और बेटा वाटर क्या होने लग जाएगा बढ़ने लग जाएगा। अब 6 मैंने ले लिया 9 मिनट, अभी भी 0 डिग्री रहेगा। अब मैंने मान लिया कि धीरे धीरे आइस जो है पूरा खत्म हो गया। अब क्या है बेटा, ओनली आपके वाटर ही है। ठीक है, अब देखो 6 अपने लिया 9 10 6:10 शाम के। अब टेम्परेचर इसका बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया वाटर में। तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे आग लगी हुई है, मैंने इसको नीचे गैस के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक में देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक में इसका जो टेम्परेचर है नहीं बढ़ रहा है। आग तो उस समय भी लगी थी, मतलब नीचे की साइड हीट जो है उस समय भी थी, लेकिन वो हीट आपको थर्मोमीटर में शो नहीं हो रही। ऐसा क्यों? वो हीट कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई वो हीट? उसी हीट को बोला जाता है हिडन हीट। अगर आपको लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझाऊं मैं, तो इसी हीट को बोला जाता है आपके हिडन हीट या लेटेंट हीट। कि भाई ये जो हीट है ये छुपी हुई है यहाँ पर, वो हीट कहाँ गई? तो बेटा आपको दिख रहा होगा सर, साफ साफ मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया कि सर वो हीट काम आ रही है सॉलिड को किसमें चेंज करने में, लिक्विड में। सॉलिड से किसी भी मैटर के सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का काम आ रही है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि लेटेंट हीट या हिडन हीट किसे कहते हैं। तो लेटेंट हीट उसे कहते हैं
जो काम में आती है किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने में। जैसे यहाँ पर जो लेटेंट हीट है उसका बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन पता है अपन ने किसको बोला था सर? जब फ्यूजन बोलते हैं जब सॉलिड से किस में चेंज होता है बेटा? सॉलिड से लिक्विड में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी किसको बोलेंगे सर? एनर्जी का वो अमाउंट जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए चाहिए। अब कितने लिक्विड को, कितने सॉलिड को? तो आप बोलोगे सर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। कितने? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जिस अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट या हिडन हीट कहा जाता है। अब मैंने जब टेम्परेचर पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अपन क्या फिक्स रखेंगे? प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो उसी को किसके साथ जोड़ोगे आप? तो क्या बोलोगे सर? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी या रिक्वायर्ड टेम्परेचर कौन से प्रेशर पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वापस बोल रहा हूँ मैं, यही डेफिनेशन आपके बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडियन में एंड में उसमें लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वहां पे भी लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उस एनर्जी के उस अमाउंट को कहा जाता है जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए चाहिए होती है एट फिक्स प्रेशर जो कि है आपका 1 atm। सेम देखो, सेम बात होगी जैसे अगर मैं लगातार इसको गर्म करता जाऊं, जैसे मैंने मान लिया 6:30 पर इसका हो गया, जैसे मान लो 99 डिग्री सेल्सियस हो गई इसका टेम्परेचर। तो अभी वाटर है ये। 6:31 पर 100 डिग्री सेल्सियस, अभी भी वाटर है। अब 6:32 पर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 101 डिग्री सेल्सियस नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और क्या हो जाएगा बेटा? वाटर का वाटर रहेगा और साथ में क्या बनेगा? वेपर। और ये फिक्स कब तक रहेगा सर? जब तक कि वाटर पूरा खत्म ना हो जाए और इसकी अपनी स्टेट क्या नहीं हो जाए? वेपर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि पानी के लिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद लिक्विड नहीं, गैस रहती है पानी के अंदर, वेपर्स के अंदर। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? सॉलिड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। बोला जाता है वेपराइजेशन। देखो ये वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको बोलेंगे सर? मैंने यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी। लिक्विड टू सर वही 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी एट फिक्स प्रेशर यानी कि 1 atm के ऊपर जो चाहिए होती है अपन को एनर्जी, उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उस एनर्जी का वो अमाउंट है जो 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए चाहिए होता है एट फिक्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट था ये आपके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अपन ने आज क्या क्या देखा? अपन ने देखा मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, 3 पढ़े, 2 अपन बाद में पढ़ेंगे। क्या मैटर अपनी चेंज कर सकते हैं स्टेट? हाँ, मैटर अपनी चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, टेम्परेचर से और प्रेशर से। टेम्परेचर में अपन जब बात करेंगे तो अपन प्रेशर को क्या रखेंगे? फिक्स रखेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में अपन ने देखा था सॉलिड्स टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। सभी की सभी को अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा था लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के अंदर अपन ने देखा कि आपकी बुक के अंदर 2 टर्म्स लिखी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको अपन ने देखा, इसकी डेफिनेशन एज इट इज आपके बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर पीछे वाले चैप्टर पीछे लिखी हुई है। ध्यान से इसको देखिएगा। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, स्पेशली ये लेटेंट हीट। अगर नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा बैक करके इसको देखिएगा, ठीक है? इसकी डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आया तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आप समझें कि लेटेंट हीट या हिडन हीट होती क्या है। ठीक है, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके।